बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत और ईमान के साथ होंगे। आज जिस डिश का इंतखाब किया है वो है पिज़्ज़ा, और इसको मैंने बग़ैर ओवन के बनाना ज़्यादा मैं आपको जो टिप्स बताऊंगी वो बग़ैर ओवन के हैं, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जो है उनके पास ओवन की फ़ैसिलिटी नहीं होती। तो ये बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अभी जो इस वीडियो में बनाना बताया है वो बनाए हैं मिनी पिज़्ज़ा, और वो तवे के साथ हैं। दो तरह से बग़ैर ओवन के बनता है, एक तवे के साथ और एक हम देगची को जो ओवन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो मैंने चूज़ किया है वो सबसे पहले मिनी पिज़्ज़ा किया है, क्योंकि जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल खुल गए हैं और तमाम मदर्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह तमाम ख़वातीन रेडी हो गई हैं, और इंशाल्लाह अब लंच और वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह लंच वग़ैरह बनाने की। तो उसमें बहुत अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए, और बहुत ज़्यादा झटपट तरीके से बन भी जाते हैं और तवा में इजी भी रहते हैं। अल्लाह ताला बच्चों को खैर आफ़ियत के साथ रखे, और बस इंशाल्लाह इसी तरीके से रूटीन चलती रहे और बच्चों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे। चलें, बहुत सारी दुआओं के साथ इंशाल्लाह अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो हमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो है ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि मैदा। ये मैंने 3 कप ले लिए हैं, और 3 कप्स जो हैं वो एक लार्ज पिज़्ज़ा के लिए इनफ होते हैं। यहाँ पे हमने 3 कप ये मैदा लिया। इसके बाद मैंने हाफ़ कप मिल्क पाउडर लिया है, और उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून मिक्स्ड हर्ब ली है, जिसमें ऑरिगेनो, थाइम और रोज़मेरी होते हैं शामिल। उसके बाद 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, और उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने यहाँ पे शामिल किया लिक्विड मिल्क 1 कप के करीब, और फिर 1 साशे जो है मैंने ईस्ट पैकेट लिया था, और ये पहले से ओपन नहीं होना चाहिए, ये आप इसके अंदर शामिल कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा मैंने बाद में ख़्याल आया, मैंने ईस्ट बाद में डाली है, लेकिन आप है ना ड्राई पहले जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको डाल लें, ईस्ट भी डाल लें, उसके बाद आप लिक्विड मिल्क और ऑयल बाद में शामिल करें। इससे ये अच्छे से और आसानी से मिक्स हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे स्पैचुला से करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से हाथों से इसको मिक्स किया है, ताकि तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फ्लावर में अच्छे से मिक्स हो जाएं, और सब जो है वो टेस्ट और जो फ्लेवर हमने इसमें डाले हैं वो आपको डो में हर जगह मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। फिर इसके बाद आप हल्के हल्के से पानी डालेंगे। पानी जो है ना आपने वार्म वाटर लेना है, ठंडा नहीं लेना। उसके बाद इसको आप हल्का हल्का पानी डालते के साथ आप उसको आटे की तरह गूंद लेंगे, और फिर इसको थोड़ा सा ना जब ये गूंज जाएगा उसके बाद आपने ना इसको बहुत ज़्यादा, मैं भी आपको करके दिखाऊंगी, आपने थोड़ा सा इसको प्रेशर से मतलब बाउल में इस तरह से मारना है। तो उससे जो है ना ये बहुत अच्छे से इसकी जो है ना फ्लफ़ीनेस इसमें आती है पिज़्ज़ा की डो में। तो ये इस तरीके से आपने उठा उठा के मारना है। उसके बाद इसको रैप लगा के आपने, या ऑयल करके, और ऑयल ऊपर से हल्का सा लगा के, और गीला कपड़ा आपने मलमल का अगर है तो वो ऊपर से ढक लें, वरना तो प्लास्टिक रैप आप लगा के इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। फिर इसके बाद मैंने चिकन को पहले से मैरिनेट कर दिया था। आप टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बारबेक्यू मसाला, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप उसको मैरिनेट कर फिर यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, और ये हम वाइट सॉस बना रहे हैं। हाफ़ कप मैंने फ्लावर लिया है। वाइट सॉस से बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है और बहुत अच्छा लगता है। तो आप पास्ता वगैरह में भी इसी सेम वाइट सॉस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिक्विड मिल्क डाला है मैंने 3 कप्स के अराउंड, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम रखना है ताकि लम्स ना बने इसमें बिल्कुल भी, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और लम्स बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। यहाँ पे मैं वाइट पेपर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप
जो है वो चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने साथ। अच्छा, ये गार्लिक पाउडर है 1 टेबल स्पून। उसके बाद सॉल्ट लिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून, यानी कि 1 टीस्पून के अराउंड। और ये मैंने पूरा एक साशे डाला है चिकन पाउडर का, आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से डाल के हमने मिक्स किया है। यहाँ पे मैं मिक्स्ड हर्ब ले रही हूँ 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने वाइट पेपर लिया है। और अगर आप ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो आप इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, और अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो रेड चिली फ्लेक्स आप डाल सकते हैं। तवा यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक यूज़ किया है, और लेकिन फिर भी मैंने ब्रश से हल्का सा ऑयल लगा दिया था। बिल्कुल लाइट फ्लेम है ये, बिल्कुल लो फ्लेम मैंने लगाया है, लो फ्लेम पे रखा हुआ है। और इसके बाद मैं ये तीन पिज़्ज़ा जो है वो इस तरह से छोटे छोटे बना रही हूँ। और आप अपने तवे के हिसाब से मतलब रख सकते हैं, 2 भी 1 भी। ये मैंने थोड़ी सी वाइट सॉस लगाई है यहाँ पे, और इसको अच्छे से फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे इसको। और आप अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या मतलब स्किप कर सकते हैं उसको, उसी तरीके से आप ऐड या ओमिट कर लेगा, जो भी आपको मतलब आपके बच्चे जिस टाइप से पसंद करते हैं। यहाँ पे मैंने वाइट सॉस को अच्छे से फैला दिया है। उसके बाद मैं मैरिनेटेड चिकन को जो हमने फ्राई कर लिया था उसको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। आप अगर बच्चे मिर्चें पसंद नहीं करते हैं आपके, तो आप नॉर्मली चिकन में वाइट और ब्लैक पेपर डाल के और उससे मैरिनेट कर दें सॉल्ट डाल के, और फिर उसको मतलब फ्राई करके वो भी इस तरह से रख सकती हैं, मतलब जैसे मलाई टिक्का टाइप का होता है ना, उसमें वो भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने चिकन रखने के बाद फिर उस पे मैं वेजिटेबल मैंने सिर्फ ऑलिव्स यूज़ किए हैं। आप मशरूम भी यूज़ कर सकते हैं, कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो जिस तरह से बच्चे पसंद करते हैं आप उस तरह से ले सकते हैं। पिज़्ज़ा चीज़ को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। नॉर्मली मोज़रेला और चेडर चीज़ को ही वो कहा जाता है पिज़्ज़ा चीज़, और ये बाज़ार में पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से भी मिलती है, एडम्स की मिलती है, और डिफरेंट ब्रांड्स की होती है। अगर आप इस तरह नहीं लेना चाहते तो अलग से भी मतलब आप कर सकते हैं, जैसे मोज़रेला अलग से ले लें और चेडर अलग से ले लें, और इन दोनों को मिक्स करके फिर आप डाल लें। मोज़रेला से ज़रा सा मतलब जैसे रेशे वाला स्टाइल होता है, ऐसा आता है टेक्सचर, और चेडर से चीज़ी सा लगता है। तो यहाँ पे मैंने केचप भी यूज़ किया है। अगर आप नहीं पसंद करते आपके बच्चे तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। ऑलिव्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं, और आप डिफरेंट कलर्स की कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, इस टाइप से। तो कलरफुल हो जाता है तो बच्चे पसंद करते हैं ज़रा ज़्यादा। जब ये बन जाएगा उसके बाद हम इसको बहुत ज़्यादा मतलब जैसे वो नहीं, मतलब ठंडा थोड़ा सा जैसे होगा तो इसको रैप करके फिर हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट डे स्कूल के लिए बस जल्दी से निकाल के बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ था, बिल्कुल लाइट सा फ्लेम पे। उसके बाद मैं थोड़ी सी आंच तेज़ करूँगी और इसको मैं ढक देती हूँ, और इसके बाद मैं 3 से 4 मिनट मीडियम आंच पे बनाया मैंने इसको, और उसके बाद फिर इसको फिर दोबारा से लाइट फ्लेम पे कर दिया था मैंने। और ये अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट्स इसमें लगते हैं, और ये पूरा मैंने कुकिंग टाइम आपको पूरा ही बताया है 15 से 20 मिनट्स। तो आँच आपने हल्की और ज़्यादा करके इसको बनाना है। और ये रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह पिज़्ज़ा। आप इसको डायरेक्ट भी सब चीज़ें करके, और बिल्कुल सुबह भी आप अर्ली करके भी बना के बिल्कुल बच्चों को फ्रेश दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल ओपन हो गए हैं। इसके साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बच्चों को फ्रेश घर का ही बना के दें। और बच्चे अब आजकल तो लंच घर से ही लेके जा रहे हैं, वैसे भी घर से ही देना चाहिए तो ज़्यादा हेल्दी रहता है। नेक्स्ट रेसिपी या टिप तक के लिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।